हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। रिंकी वर्मा, महमूद आलम, विकास चौधरी, कल्पना, सतिंदर यादव, आशीष, नगेंद्र, एमबीबीएस डॉक्टर विनीत, दबंग पंडित, पवन यादव, वंदना कुमारी, दीपिका सिंह, सिद्धार्थ तिवारी, धर्मराज, प्रीति यादव, शिवानी यादव, चंदना, रचित, बॉबी, रोहित, दीपक, शिवम, स्वाति, मीना, अनुज, मीनाक्षी, सचिन, अनिल, विजेंदर, खुशबू, दीपक, मधु सिंह, शौर्या, आशा, सुप्रिया, सुनीता, विशाल, अशोक, सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार में मेरे भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं बात करूं तो हम लोग जो है वो एवरेज को पढ़ रहे हैं और एवरेज में हम लोगों की 5 क्लास हो चुकी हैं। और 5 क्लास में हम लोगों ने बहुत बहुत बेसिक से चीज़ों को समझते हुए और धीरे धीरे जो है वो हम लोग जो है अपने लेवल को इंक्रीज करते जा रहे हैं मेरे भाई। कब लेवल इंक्रीज हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। बस ज़रूरत है तो थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, मन से मेहनत की ज़रूरत है। और वो मेहनत जो होनी चाहिए वो लगातार होनी चाहिए, मतलब कंटिन्यूटी आप लोगों को मेंटेन करनी होगी। अगर कंटिन्यूटी आप लोगों ने मेंटेन कर ली तो दुनिया की कोई ताकत जो है इन कंधों पर स्टार लगने से नहीं रोक सकती। तो मेरे भाई कंटिन्यूटी को रखिएगा, मेंटेन करके रखिएगा, लगातार मेहनत करते रहिएगा। शुरुआत करते हैं आज के अपनी क्लास की। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। एक उद्योग में 50 कर्मचारियों का औसत वेतन जो है वो 650 रुपये है। ठीक है। अगर सुपरवाइजर और प्रबंधक का वेतन भी शामिल कर लिया जाए, यानी दो व्यक्तियों का और वेतन ऐड कर लिया जाए, तो औसत वेतन जो है वो 660 रुपये हो जाता है। तो सुपरवाइजर और प्रबंधक के औसत वेतन का पता लगाएं कि दोनों का औसत वेतन क्या होगा। दोनों का औसत वेतन क्या होगा वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। फटाफट ध्यान से सुनिए मेरे भाई। अगर मैं बात करूं कि 50 कर्मचारी हैं और 50 कर्मचारियों का औसत कितना है, औसत है 650। औसत का मतलब क्या होता है, यानी कि प्रत्येक प्रत्येक जो व्यक्ति है, प्रत्येक जो कर्मचारी है उसका वेतन 650 है। ठीक है। अगर सुपरवाइजर और प्रबंधक का वेतन भी शामिल कर लिया जाए, यानी 50 की जगह कितने मेंबर हो जाएंगे, 52 मेंबर हो जाएंगे। अब मुझे ये बताइए, जब 52 मेंबर हो जाते हैं तो औसत वेतन कितना हो जाएगा। आप कहेंगे 660 हो जाएगा। आप कहेंगे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 660 हो जाएगा। बस मुझे ये बता दीजिए कि ये जो वेतन बढ़ा, ये जो 10 वेतन बढ़ा है, ये किन व्यक्तियों की वजह से बढ़ा है। ये दो व्यक्तियों की वजह से बढ़ा है। वो जो दो व्यक्ति नए जुड़े उनकी वजह से 10 जो है वो एवरेज बढ़ गया। एवरेज बढ़ने का मतलब है जितने वर्तमान में लोग हैं सभी का वेतन जो है वो 10 रुपए बढ़ गया होगा। अगर मैं 52 के 52 व्यक्तियों का 10 रुपए वेतन बढ़ाता हूं तो क्या वो जो दो व्यक्ति आपने ऐड करे हैं वो औसत से 520 रुपए ज्यादा वेतन लेके आए होंगे। औसत से 520 रुपए ज्यादा वेतन लेके आए होंगे। अगर मैं सुपरवाइजर और प्रबंधक का औसत पहले कितना था, आए इनकी 650 650, यानी कि वो इससे कितनी आय फालतू लेके आए होंगे, 520 आय फालतू लेके आए होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं उनका योग आपसे पूछूं तो 5 और 5 10 और 2 12 को 2 हासिल 1, 1820 उनका योग हो जाएगा। और उनका औसत निकालना है, इसलिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी औसत जो आएगा, जो ऐड हुए हैं प्रबंधक और मैनेजर, प्रबंधक और सुपरवाइजर जो ऐड हुए हैं, उनका औसत जो हो जाएगा वो 910 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे उनका औसत जो हो जाएगा वो 910 हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या। इन दोनों व्यक्तियों के जुड़ने की वजह से 10 एवरेज बढ़ा, यानी कि सबका वेतन 10 रुपए बढ़ गया। तो 52 व्यक्तियों का 10 रुपए के हिसाब से 520 वेतन ये फालतू लेके आए होंगे। किससे फालतू लेके आए होंगे,
पहले वाले एवरेज से फालतू लेके आए होंगे। तो पहले वाले एवरेज के हिसाब से सुपरवाइजर का भी वेतन 650, प्रबंधक का भी वेतन 650, उससे 520 फालतू लेके आए हैं। यानी ये जो व्यक्ति आए होंगे, ये 1820 वेतन के आए होंगे। आपसे एवरेज पूछा है तो आपने 2 से डिवाइड किया, 910 आ गया। बेटा मैं यहां योग निकाल रहा हूं, यहां भी ये भी 650, दो व्यक्ति है ना, तो दोनों का योग 1300 हो जाएगा। जब औसत 650 है, उसमें 520 जोड़ दो, 1820 हो जाएगा, 1820 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? तो आप कह देंगे जी ये बात समझ में आ चुकी है। अच्छा मैं बताऊं, मैं इतना करता ही नहीं। अगर वो 520 रुपए फालतू लेके आ रहे हैं, कितने व्यक्ति फालतू लेके आ रहे हैं? 2 व्यक्ति फालतू लेके आ रहे हैं, तो उनका औसत जो होगा वो पहले से 260 रुपए ज्यादा होगा। आप इतना भी कर सकते हैं, पहले से 260 रुपए ज्यादा। भाई ये योग ही तो ज्यादा है, योग को औसत बनाने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 2 लोगों का योग ज्यादा है, तो 2 लोगों का पहले से 260 औसत ज्यादा होगा। अगर पहले 650 औसत है तो अब 260 ज्यादा होगा, यानी कि अब जो औसत हो जाएगा वो 910 हो जाएगा। तो एक तरीका ये है कि आप डायरेक्ट एवरेज बना लें, एक तरीका ये है कि आप पहले योग निकालें फिर एवरेज बनाएं। मेरे भाई क्या इस बात में कोई समस्या? तो आप कहेंगे इस बात में कोई समस्या नहीं है, कोई दुख दर्द नहीं है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, कुछ बच्चों को चाहिए बेसिक मेथड। तो बेसिक मेथड ये कहता है कि 50, एक उद्योग में 50 कर्मचारियों का औसत वेतन 650 है, तो इन 50 कर्मचारियों का योग निकाल लो, ये 50 कर्मचारियों का योग आ जाएगा। अगर सुपरवाइजर और प्रबंधक का वेतन भी शामिल कर लिया जाए, यानी 2 व्यक्ति और जोड़ दिए जाएं, तो अब वेतन जो है इनका औसत 660 आ जाता है। तो संख्या में औसत की गुणा करेंगे तो इनका योग आ जाएगा। अगर 52 व्यक्तियों के योग में से 50 व्यक्तियों के योग को घटा देंगे तो 2 व्यक्तियों का वेतन आ जाएगा, और उन 2 व्यक्तियों के वेतन को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज निकल के आ जाएगा। ये है इसका मेरे भाई बेसिक तरीका, ये है इसका बेसिक तरीका मेरे भाई। ठीक है बेटा, डबल डबल इसलिए ऐड किया है क्योंकि औसत 650 है, यानी दोनों की इनकम 650 होगी। 2 व्यक्ति है ना, 3 होते तो 3 बार 650 में ऐड करता, इनके वेतन से 520 ज्यादा है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बचे। सारी कमी बता दी सारी ही कमी बता दी। ऑडियो नहीं आ रही है, क्लास रुक रही है, धुंधला चल रहा है, पता नहीं क्या क्या बता दिया। चलिए फटाफट आएंगे बच्चे। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है। एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। अब आप देखिए ना, थोड़ा सा समझिए ना। अगर 6 कर्मचारियों की औसत आयु कितनी दी हुई है? 37 वर्ष दी हुई है। अगर एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाता है तो टोटल कर्मचारियों की संख्या 7 हो गई होगी। अगर टोटल कर्मचारियों की संख्या 7 हो गई होगी तो औसत जो है वो 2 वर्ष कम हो जाता है, यानी औसत जो है वो 35 वर्ष हो गया होगा। अच्छा मुझे ये बताइए, औसत 2 वर्ष कम होने का मतलब है क्या सभी व्यक्तियों की आयु जो है वो 2 वर्ष कम हो गई होगी? तो 7 व्यक्ति टोटल हैं, सभी की आयु 2 वर्ष कम हो गई, यानी वो जो व्यक्ति जोड़ा होगा वो पहले वाले से 14 कम जोड़ा होगा। वो जो व्यक्ति आया होगा वो पहले वाले से, पहले औसत 37 था, उससे 14 साल कम का आया होगा, यानी कि आने वाला व्यक्ति जो होगा वो 23 साल का होगा। भाई जब आके औसत को घटा रहा है तो पहले से कम आया होगा। कितना कम आया होगा? 14 कम आया होगा। अगर 14 कम आया है तो पहले ही 37 साल का औसत था, अब उससे 14 कम आया है तो नए कर्मचारी की आयु कितनी हो जाएगी? नए कर्मचारी की आयु 23 हो जाएगी। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूपीएसआई 15 दिसंबर 2017 में आपसे पूछा गया है। थोड़ा धीरे पढ़ाइए जिसमें नोट्स भी बन सकते हैं, थोड़ा धीरे। बड़ा बेहतरीन
मतलब कमेंट किया है आपने। 10 मिनट 12 सेकंड में तीसरे क्वेश्चन पे हूं, इससे भी धीरा, धीरा नहीं धीरे। गुड़िया, जब नोट्स बनाने हैं वैसे तो इतनी ज़रूरत नहीं है, जब आपको प्रॉपर नोट्स मिलते हैं, क्लास पीडीएफ मिलती हैं, लेकिन फिर भी अगर अपने हाथ से बना रहे हो वो कहीं ना कहीं बेनिफिट ही देगा, तो आप फिर रिकॉर्डेड फॉर्म में नोट्स बनाने की हैबिट डालो। ठीक है, अभी क्लास करो, क्लास के क्वेश्चंस को देखते ही सॉल्व करने की कोशिश करो, क्लास के साथ नोट्स नहीं बन सकते। ठीक है, मैं वेट थोड़ी ना करूंगा कि अभी आपने नोट नहीं करा है, अभी मैं रुक जाऊं यहाँ पे, तो थोड़ा सा इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। आइए सुनिए भाई साहब, एक कक्षा में 50 छात्रों का औसत भार जो है वो 58 किलोग्राम है। उनमें से 6 छात्र जिनका औसत भार 45 किलोग्राम है कक्षा छोड़कर चले जाते हैं, और अन्य 6 छात्र जिनका औसत भार 54 किलोग्राम है कक्षा में शामिल हो जाते हैं। तो कक्षा का नया औसत भार क्या है? नया औसत भार क्या है वो आपसे ये पूछना चाह रहा है, फटाफट बताइए। देखें, पहले डेविएशन से देख लें, पहले मेथड से, पहले डेविएशन से देखते हैं। मेरे भाई बात को समझना ध्यान से, एक भी कमेंट ना आ जाए, जिसका कमेंट आएगा मैं समझ जाऊंगा पढ़ने के मूड में नहीं है, केवल क्लास को डिस्टर्ब करने के मूड में है ये भाई। 50 छात्रों का औसत भार दिया हुआ है 58। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, मैं जो बोल रहा हूं उन वर्डों पे थोड़ा सा ध्यान देना। अगर 58 किलो से ज्यादा का कोई व्यक्ति इसमें ऐड होता है तो वो औसत को बढ़ा देगा, 58 से ज्यादा कह रहा है। लेकिन अगर 58 किलो का इसमें कोई भी व्यक्ति ऐड होता है तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 58 किलो से कम का व्यक्ति इसमें ऐड होता है तो वो औसत को घटा देगा, ये ऐड होने वाला मामला है। अगर 58 किलो से ज्यादा का व्यक्ति यहां से जाता है, ज्यादा का व्यक्ति मतलब किसी दूसरे व्यक्ति का भी वजन लेके जा रहा है, इसका मतलब 58 किलो से ज्यादा वेट का व्यक्ति अगर जाता है तो वो औसत को घटा के जाएगा। अगर 58 का ही जाता है तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर 58 से कम वेट का व्यक्ति जाता है तो अपना वजन छोड़ के जाएगा, और जब वो अपना वजन छोड़ के जाएगा तो औसत बढ़ेगा। यानी कम एवरेज का जाने वाला व्यक्ति हमेशा औसत को बढ़ाता है, ज्यादा एवरेज का जाने वाला व्यक्ति हमेशा औसत को घटाता है। उल्टा होता है जुड़ने वाले के केस से। ये चीज समझ में आ गई होगी, अब समझिए ध्यान से थोड़ा सा। उसने कहा उनमें से 6 छात्र जिनका औसत भार 45 किलो था, 6 छात्र जिनका औसत भार 45 किलो था कक्षा छोड़कर चले जाते हैं। जा रहे हैं तो हम लोग माइनस लगा देते हैं। अच्छा, जब 45 वाले व्यक्ति गए हैं तो हर एक व्यक्ति अपना कितना वजन यहां छोड़ के गया है? 58 था सबका वजन, लेके 45 गया है, तो हर एक व्यक्ति अपना 13 किलो वजन यहां छोड़ के गया है। तो 6 व्यक्ति अपना कितना वजन छोड़ गए होंगे? यानी कि 78 किलो वजन यहां छोड़ गए होंगे। ये 78 किलो वजन जो है औसत को बढ़ाएगा। बहुत बढ़िया। अन्य 6 छात्र जिनका औसत भार 54 किलोग्राम है वो आ जाते हैं। आने वाले व्यक्तियों का औसत कितना है? 54 किलोग्राम। आपने कहा जी वैसे औसत 58 था, आने वाले व्यक्ति वजन ही 54 लेके आ रहे हैं, कम वजन लेके आ रहे हैं, तो ये औसत को घटा देंगे। कितना घटा देंगे? -4 घटा देंगे, -4 घटा देंगे मेरे भाई। तो मेरे भाई योग कितना घट जाएगा? तो आपने कहा -24 घट जाएगा। ये इतना पहले बढ़ रहा था, ये इतना अब घट रहा है। ओवरऑल इंपैक्ट क्या पड़ा? ओवरऑल इंपैक्ट जो है वो 54 का पड़ा। यानी ओवरऑल 54 किलो वजन जो है वो फालतू आ चुका है। 6 गए थे, 6 ही वापस आए हैं, लोगों में कोई बदलाव नहीं हुआ। ये 54 किलो वजन पहले से बढ़ गया है। तो कितने लोग थे? 50 लोग थे। 50 में इस 54 किलो को बांट दो, सबके हिस्से में कितना कितना आया, तो क्वेश्चन आसान बन जाएगा 2 की गुणा करने से। अब आप मुझसे पूछोगे 2 की गुणा क्यों की? 2 की गुणा की नीचे 100 बनाने के लिए, और 100 बन जाएगा तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं कि ये डिवाइड होके 1.08 आएगा।
आप मत करना 2 की गुणा, आप डायरेक्ट डिवाइड कर देना तब भी 1.08 आएगा। यानी पहले से औसत 1.08 बढ़ जाएगा। 58 में 1.08 जोड़ोगे तो नया औसत क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 59.08 हो जाएगा। नया औसत क्या हो जाएगा, 59.08 हो जाएगा। 59.08 हो जाएगा, 59.08 हो जाएगा, 59.08 हो जाएगा। क्या इस बात में कोई समस्या? आपने कहा कोई समस्या नहीं। प्रैक्टिकली सोचना है कि अगर ज्यादा वजन वाला व्यक्ति जा रहा है तो मेरे भाई दूसरे का वजन भी लेके जा रहा होगा, औसत घटेगा। अगर कम वजन वाला व्यक्ति जा रहा है तो अपना वजन छोड़ के जा रहा है, औसत बढ़ेगा। अगर ज्यादा वजन वाला व्यक्ति आ रहा है तो फालतू वजन लेके आ रहा है, औसत बढ़ेगा। और अगर वजन वाला व्यक्ति आ रहा है तो कम वजन लेके आ रहा है, औसत घटेगा। ठीक है, डायरेक्ट ही है बेटा, ये डायरेक्ट ही है, ये डेविएशन से ही तो किया है। 50 कहां से आया? टोटल 50 छात्र थे, इसमें से 6 चले गए, 6 वापस आ गए, तो छात्रों की संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये जो योग बढ़ रहा था, 54 योग फालतू बैठ रहा था, इसे 50 लोगों में बांट दो, सबके हिस्से में कितना कितना आएगा, और सबके हिस्से में आने वाला ही औसत के हिस्से में आता है, यानी कि औसत के हिस्से में भी 1.08 फालतू हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार मेरे भाई। सेकंड मेथड आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं, मेरे हिसाब से तो कोई जरूरी नहीं है, पर फिर भी मैं सेकंड मेथड बता देता हूं। 50 छात्रों का औसत कितना दिया हुआ है? 58 दिया हुआ है। अगर मैं इनका योग निकालूंगा तो औसत में संख्या की गुणा करोगे तो योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2900 हो जाएगा। ठीक है, 6 छात्र जिनका औसत भार 45 किलोग्राम है, 6 छात्र जिनका औसत भार 45 किलोग्राम है, ये चले जाते हैं। 6 पंजे 30, जीरो हासिल लगे 3, 270 किलो वजन लेके यहां से चले जाते हैं। 6 छात्र जिनका औसत भार 54 किलोग्राम है, ये आ जाते हैं। ये कितना वजन लेके आए हैं? 6 चौक 24 को 4 हासिल लगे 2, 6 पंजे 30 और 2 32 हो जाएगा। आपने कहा ये जाने वाले व्यक्ति हैं, ये आने वाले व्यक्ति हैं। अगर इन दोनों का ओवरऑल निकालूं तो आने वाले व्यक्ति फालतू वजन लेके आएंगे, कितना? 54 किलो वजन फालतू आ रहा है भाई। 270 गया और 324 वाले आ गए, तो 54 किलो वजन फालतू आ गया ना। और अगर ये 54 आप इसमें जोड़ दोगे तो ये सभी व्यक्तियों का योग हो जाएगा। कितने व्यक्तियों का? 50 व्यक्तियों का। तो औसत कितना हो जाएगा जब यहां से डिवाइड करोगे, तो 59.08 आ जाएगा। 59.08 आ जाएगा। तो मेरे भाई गुणा 2 करके भी आप कर सकते हैं, नीचे 100 बनते ही ऊपर पॉइंट लग जाता है, या आप डायरेक्टली डिवाइड करें तो डायरेक्टली भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये इसका होता है ट्रेडिशनल तरीका, ये होता है इसका ट्रेडिशनल तरीका, और ये होता है इसका डेविएशन। बेसिक पर ज्यादा ध्यान दीजिए, बहुत बच्चे हैं जिनको बेसिक नहीं पता होता है। भाई क्यों क्यों बहुत बड़े वाले यहाँ वो बनते हो आप, दबंग पंडित अवनीश पांडे? मतलब तुम्हें राय देने से फुर्सत नहीं है, हैं? मुझे पता है मुझे क्या करना है, हर बात पे सलाह देनी इतनी जरूरी नहीं है। दोस्त मेरे, अपने पे ध्यान दो। मुझे पता है कहाँ मुझे दोनों दोनों चीजें करानी है, कहाँ मुझे एक चीज से क्वेश्चन कराना है, कहाँ मुझे इस मेथड को चूज करना है, कहाँ मुझे इस मेथड को चूज करना है, और मुझे आपको कहाँ बताना है कि इस मेथड का दिमाग में आपके कब आना चाहिए। तो थोड़ा सा यार पेशेंस रखा करो। मतलब कुछ भी करोगे उसमें ही सलाह दोगे। बहुत बच्चे का, मुझे नहीं पता कि बहुत बच्चों का बेसिक कमजोर होता है। बेफालतू में, मतलब आदत है, भारतीयों की आदत है। वो आपने सुना भी होगा चुटकुला, सुना भी होगा चुटकुला, जब वो पीछे जैसे भी हटती है, आंधे आंधे आंधे, उसी में लग जाते हैं। बड़ी आज की बात, गजब की बात करते हो पांडे जी तुम भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन करो, खुद करो, दोनों तरीके से खुद करने की कोशिश करो ना। मैं पूरे मैथ को 2 तरीके से बता सकता हूं, टाइम इतना नहीं होता है। बताएं क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है।
एक समूह में कुछ छात्रों का औसत वजन 72 किलोग्राम था। मुझे नहीं पता कितने छात्र थे, उनका औसत वजन कितना दे रखा है, 72 किलोग्राम दे रखा है। ठीक है, यदि प्रत्येक 76 किलो औसत वजन वाले 11 छात्र समूह छोड़ देते हैं, मुझे नहीं पता कितने छात्र हैं, मैंने मान लिया n छात्र हैं, और n छात्रों का औसत कितना दे रखा है, 72 किलो दे रखा है। ध्यान से सुनिएगा, n छात्रों का औसत वजन कितना दे रखा है, 72 किलो दे रखा है। ठीक है, प्रत्येक 76 किलो औसत वजन वाले 11 छात्र समूह छोड़ देते हैं। 11 छात्रों ने समूह छोड़ दिया, माइनस मतलब समूह छोड़ दिया। 76 किलो वजन वालों ने समूह छोड़ दिया। 76, औसत तो 72 था, मतलब ये दूसरे के भी 4 किलो फालतू लेके जा रहे हैं, यानी कि यहां 4 किलो की कमी हो जाएगी। यहां जो है वो 4 किलो की कमी हो जाएगी। अगर 4 किलो औसत कम हो जाएगा तो मेरे भाई योग कितना कम हो जाएगा, यानी ये व्यक्ति यहां 44 किलो योग को कम करके जाएंगे। भाई जब ज्यादा का व्यक्ति जा रहा है तो यहां योग कम ही बैठेगा। ये जाने वाले व्यक्ति 44 किलो फालतू लेके जा रहे हैं, और फालतू ले जाने का मतलब है कि यहां उन्होंने कमी कर दी हो, यही मतलब है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिए। प्रत्येक 79 किलो औसत वजन वाले 5 छात्र समूह में शामिल हो जाते हैं, प्लस यानी आ रहे हैं, 5 छात्र आ रहे हैं, ये 79 किलो वजन वाले आ रहे हैं। यहां आपने देखा कि यहां तो औसत 72 था, आ रहे हैं 79 वाले, यानी 7 किलो वाले फालतू आ रहे हैं। ये 7 किलो औसत फालतू लेके आ रहे हैं, तो 5 व्यक्ति कितना वजन फालतू लेके आ रहे होंगे, 35 किलो वजन फालतू लेके आ रहे होंगे। 35 किलो वजन फालतू लेके आ रहे होंगे। अब मुझे ये बताइएगा, यहां से 44 कम हुआ, यहां 35 जुड़ा, क्या ओवरऑल जो है वो 9 किलो वजन कम हो गया? क्या ओवरऑल जो है वो 9 किलो वजन कम हुआ है? क्या ओवरऑल जो है वो 9 किलो वजन कम हुआ है? ये माइनस का 44 है, ये प्लस का 35 है, क्या ओवरऑल जो है वो 9 किलो वजन कम हुआ है? अब क्वेश्चन ने कहा है समूह में छात्रों का औसत वजन 0.6 किलो कम हो जाता है। समूह में छात्रों का औसत वजन 0.6 किलो कम हो जाता है, यानी मेरे हिसाब से 9 किलो कम हुआ है। उसने कहा है औसत वजन 0.6 किलो कम हो जाता है, तो मेरे भाई कितने छात्र रहे होंगे, यानी कि अब जो है वो 15 छात्र रहे होंगे। अब जो है वो 15 छात्र रहे होंगे, ये अब की संख्या है मेरे भाई। अब जो है वो 15 छात्र रहे होंगे। कितने छात्र रहे होंगे? 15 छात्र। उसने कहा समूह में शुरुआत में कितने छात्र थे? ये 15 छात्र तब रहे हैं जब 5 छात्र समूह में शामिल हो जाते हैं, यानी कि अगर इसमें से 5 घटा दूं, अब 15 छात्र हैं, अगर इसमें से 5 घटा दूं तो ये तब के छात्र आ जाएंगे जब यहां होंगे, और ये तब के छात्र तब होंगे जब ये 11 निकल गए होंगे। तो उन 11 को जोड़ दिया जाए तो क्या शुरुआत में 21 छात्र रहे होंगे? क्या शुरुआत में 21 छात्र रहे होंगे? अगर शुरुआत में 21 छात्र हैं, 11 उसमें से चले गए, 10 बचे, फिर 5 उसमें जुड़ गए, तभी तो अब 15 हुए होंगे। तो आप क्या करो, पहले जुड़ने वालों को घटा दो, यानी 15, 5 जुड़ने से पहले 10 रह गए होंगे, और 10 रह गए होंगे, ये 10 तब बचे होंगे जब 11 निकल गए होंगे। अगर इनमें 11 को और जोड़ दिया जाए तो शुरुआत में 21 छात्र रहे होंगे। शुरुआत में मेरे भाई 21 छात्र रहे होंगे। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहां डिवाइड होके आपको पता चला कि 15 छात्र हैं। अब आप देखिए गए कितने हैं, जाने वाले -11 हैं, आने वाले +5 हैं, यानी 6 व्यक्ति ज्यादा जा रहे हैं। तो आप क्या करो, इसमें 6 व्यक्तियों को जोड़ दो, इसमें 6 व्यक्तियों को जोड़ दो, डायरेक्ट आपके पास आ जाएगा शुरुआत में 21 व्यक्ति थे। शुरुआत में 21 व्यक्ति थे। क्या ये बात समझ में आई? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ गई है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। आगे बढ़े क्या? तो आप कहेंगे जी बढ़ जाओ। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरे भाई, कि मुझे नहीं पता कितने छात्र हैं, इन छात्रों का औसत जो है वो 72 आप लोगों को दिया हुआ है। अब 11 छात्र 76 किलो वाले चले जाते हैं, 11 छात्र 76 किलो वाले चले जाते हैं, तो मेरे भाई क्या 4 किलो वजन लेके जा रहे हैं?
4 किलो वजन लेके जा रहे हैं, 11 छात्र तो 44 किलो वजन ले जाएंगे। अब 5 छात्र और इसमें ऐड हो रहे हैं, 79 किलो वाले, तो 7 किलो फालतू लेके आ रहे हैं, तो 5 छात्र 35 किलो फालतू लेके आएंगे। औसत में परिवर्तन किस वजह से हुआ है? इन दोनों की वजह से हुआ है। इस वजह से 44 किलो कम हुआ, इस वजह से 35 किलो बढ़ा। ओवरऑल 9 किलो वजन कम हो रहा है। योग जो है वो 9 किलो वजन कम हो रहा है, यानी योग जो है वो 9 किलो कम हो रहा है। उसने कहा है औसत 0.6 कम होता है। औसत का मतलब होता है हर एक व्यक्ति का वजन 0.6 कम हो रहा है। तो अगर 9 किलो ओवरऑल कम हो रहा है और एक व्यक्ति का वजन 0.6 कम हो रहा है, तो कितने व्यक्तियों को मिला के 9 किलो वजन कम हुआ होगा? तो टोटल कम हुए वजन को एक व्यक्ति के वजन से डिवाइड कर दोगे तो टोटल 15 व्यक्तियों को मिला के 9 वजन कम हुआ होगा। ये 15 व्यक्ति अब प्रेजेंट में है। ये प्रेजेंट में तब है जब इसमें 5 जुड़े होंगे, तो उन पांचों को घटा दिया मैंने, उन पांचों को घटा दिया, और वो पांचों को घटने से पहले 11 निकले होंगे, तो उन 11 को जोड़ दिया, तो आप देखेंगे शुरुआत में 21 व्यक्ति थे। आप देखेंगे शुरुआत में 21 व्यक्ति थे। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ गई है। ठीक है सर, बेसिक बता दो, कर लो भाई अपने आप को। अगर खाई में उधेलना ही चाहते हो, खाई में धक्के देना ही चाहते हो अपने आप को, तो दे लो। एन छात्रों का वजन कितना दे रखा है? 72 दे रखा है। तो मेरे भाई टोटल कितना हो जाएगा? 72 एन हो जाएगा, है ना। इसमें से चले जाते हैं, इसमें से चले जाते हैं 11 छात्र चले जाते हैं 76 किलो वाले, इतना कम हो गया। इसमें जुड़ जाते हैं, आ जाते हैं मेरे भाई 5 छात्र 79 किलो वाले, 79 किलो वाले 5 छात्र इसमें जुड़ जाते हैं। क्या अब का योग ये हो गया होगा? उसने कहा है अब का योग जो है, अब का योग जो है वो 0.6 कम हो जाता है, यानी 72 में से 0.6 जाएगा तो 71.4 रह जाता है। अब का योग औसत 71.4 रह जाता है। औसत अगर 0.6 कम हुआ है, औसत अगर 0.6 कम हुआ है, तो 72 में से 0.6 घटा देंगे तो 71.4 आ जाएगा। औसत अगर 71.4 है तो योग कितना आ जाएगा? 71.4 गुणा एन आ जाएगा। अब यहां से मेरे भाई कर लीजिए जैसे आपको करना है। ये रहा मेरे प्यारे दोस्त, यहां से क्वेश्चन है 72 एन में से 71.4 एन घटा दीजिए, देख लीजिए मेरे भाई। ठीक है, तो 72 में से 71.4 एन जाएंगे तो 0.6 एन बचेगा, माइनस ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। 11 छिंग 66 को 6 हासिल 6, 11 सत्ते 77 और 6 कितना हो जाएगा? 83, उसमें से ये माइनस हो जाएगा। 9 पंजे 45 को 5 हासिल 4, 7 पंजे 35 और 4 39 बचेगा, 39 बचेगा मेरे भाई। कहीं गड़बड़ हुई है क्या? 9 पंजे 45 को 5 हासिल लगे 4 39, 11 छिंग 66, देखिए टोटल एन लोग थे, टोटल एन लोग थे, 72 किलो औसत था, तो 71.4 हो जाएगा। तो अगर मैं 72 में एन की गुणा कर दूं, 72 एन टोटल हो जाएगा। 76 किलो वाले औसत वजन वाले 11 छात्र समूह छोड़ देते हैं, तो इसे माइनस कर दो, और 79 किलो वाले 5 छात्र ऐड हो जाते हैं, इसे प्लस कर दो। समूह में छात्रों का औसत वजन इतना कम हो जाता है, तो अब जो है वो इतना रह गया होगा। अब इसे सॉल्व कर लो ना, यहीं से, यहीं से इसे सॉल्व कर लो मेरे भाई। तो आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे 0.6 एन हो गया, 836 में से 306 में से 5 गया 1, और 13 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। 7 में से 441 आ रहा है, 0.6 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। ये तो गड़बड़ आ रहा है आंसर, ये तो आंसर गड़बड़ आ रहा है भाई। ओ हो। औसत क्या दिया हुआ था? औसत वजन तो 72 था ना, व्यक्तियों की संख्या थोड़ी ना कम हुई है। अच्छा, हमने यहाँ गड़बड़ कर दी है, हमने यहाँ गड़बड़ कर दिया भाई साहब, हमने यहाँ गड़बड़ कर दी है। अब ध्यान से सुनना क्या गड़बड़ की है, देखो। चलिए मैं एक बार बता देता हूँ, व्यक्तियों की संख्या एन नहीं रहेंगी,
व्यक्तियों की संख्या n नहीं रहेगी, वहां हमने गड़बड़ कर दी है थोड़ी सी। 72 औसत था n छात्रों का। 11 छात्र जो है वो 76 किलो वाले चले गए हैं, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है वहां। 11 छात्र जो है वो 76 किलो वाले चले गए हैं, प्लस 79 छात्र जो है वो 5 किलो वाले आ गए हैं। अब जो है औसत 0.6 घट जाता है, तो अब औसत रह जाएगा 71.4। लेकिन छात्रों की संख्या यहां बदल जाएगी। शुरुआत में कितने छात्र थे? n छात्र थे। इसमें से कितने चले गए? 11 चले गए। और इसमें कितने जुड़ गए? 5 जुड़ गए। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे भाई। व्यक्तियों की संख्या समान नहीं है। अगर व्यक्तियों की संख्या समान होती तो मेरे भाई ये कर रहे होते। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 72n हो जाएगा, माइनस 11 छिंग 66 को 6 हासिल लगे, 6 11 सत्ते 77 और 6 कितना 83 हो जाएगा। 9 पंजे 45 को 5 हासिल लगे, 4 7 पंजे 35, 4 39 हो जाएगा। ये 71.4n हो जाएगा। माइनस का 11 प्लस 5 माइनस का 6 होगा, माइनस 6 चौक 24 को 4 हासिल लगे 2, 6 एकम 6 और 2 8, 7 छिंग 42 हो जाएगा। तो मेरे भाई ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से देख लीजिए 71.4n में से 72.n में से 72n में से 71.4n जाएंगे, 0.6n बचेगा। उधर है माइनस का 428.4, ये कितना बचेगा? 6 में से 5 गया 1, 13 में से 9 गया 4, 7 में से 441 माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा। बस इसे सॉल्व कर लीजिए, यहां से n की वैल्यू निकाल दीजिए, यहां से n की वैल्यू निकाल दीजिए बच्चे। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि इसमें जाने की जरूरत नहीं है, ये केवल उलझाने वाला तरीका हो जाएगा, उलझाने वाला तरीका हो जाएगा। सबसे बेस्ट तरीका इसका ये है। ठीक है, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 एक बार देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए, 8 पुरुषों का औसत वजन तब 3 किलोग्राम कम हो जाता है। क्वेश्चन ने कहा है 8 पुरुषों का औसत वजन तब 3 किलोग्राम कम हो जाता है जब उनमें से 56 किलो वजन वाले पुरुष को एक नए पुरुष से बदल दिया जाता है। बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। 8 व्यक्ति थे, इनका औसत वजन तब 3 किलोग्राम कम हो जाता है, तब 3 किलोग्राम कब हो जाता है? जब एक 56 किलो वाला व्यक्ति जाता है, जब एक 56 किलो वाला व्यक्ति जाता है और इसकी जगह एक दूसरा व्यक्ति आता है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, थोड़ा सा सोच के बताइए कि अगर 56 किलो वाला व्यक्ति बाहर गया और उसकी जगह 56 किलो वाला ही व्यक्ति आ गया तो औसत पे कोई परिवर्तन होगा? आपने कहा नहीं होगा। अगर 56 का व्यक्ति गया है और उसकी जगह कम का व्यक्ति आया है तो औसत घटा देगा। अगर 56 का व्यक्ति गया है और उसकी जगह ज्यादा का व्यक्ति आया है तो औसत बढ़ा देगा। अगर 56 का व्यक्ति गया और उसकी जगह एक दूसरा व्यक्ति आया, उसने आके औसत को 3 घटा दिया, तो ये 56 से कम का आया होगा। और कितना कम का आया होगा वो आपको देखना पड़ेगा। उस व्यक्ति ने तुरंत आने के बाद औसत को 3 घटा दिया, यानी सभी व्यक्तियों के वजन को 24 किलो घटा दिया। सभी व्यक्तियों के वजन को 24 किलो घटा दिया, यानी आने वाला व्यक्ति 24 किलो कम का आया होगा। आने वाला व्यक्ति 24 किलो कम का आया होगा, यानी आने वाले व्यक्ति का वजन जो होगा वो 32 किलो होगा। तो उसने वही पूछा है नए पुरुष का वजन कितना है, तो आंसर हो जाएगा 32 किलो। नेक्स्ट बताइए, सोचना है ना, प्रैक्टिकली चीजों को सोच के तब हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फटाफट मुझे इसका आंसर बता दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताएंगे क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए 10 व्यक्तियों की औसत आयु में, अब यहां देखना मेरे भाई, 10 व्यक्तियों की औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि होती है। ठीक है, देखिए 10 व्यक्तियों की औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि होती है। 3 वर्ष की वृद्धि होती है जब उनमें से 2 लोगों के स्थान पर जिनकी आयु, एक लोग है 23 साल का भाई, एक भाई है 23 साल का और एक है 25 साल का,
इनकी जगह पर दो नए लोग आ जाते हैं, इनकी जगह पे दो नए लोग आ जाते हैं। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, बहुत प्यार से समझना है। जाने वाले व्यक्ति जो होंगे 3 और 5 8, 2 और 2 4, क्या दोनों मिला के 48 वर्ष के गए होंगे? अगर दोनों मिला के 48 वर्ष के जा रहे हैं और वो जो बाहर से आ रहे हैं अगर वो भी 48 वर्ष के होंगे तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर वो 48 वर्ष के से कम के आएंगे तो वो औसत को घटा देंगे, अगर वो 48 वर्ष से ज्यादा के आएंगे तो वो औसत को बढ़ा देंगे। मेरे भाई, ये जो दो व्यक्ति आ रहे हैं इनके आने की वजह से औसत 3 बढ़ जाता है, यानी सभी व्यक्तियों की आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है, तो वो 30 वर्ष ज्यादा लेके आ रहे हैं। ये आने वाले व्यक्ति जो है ये 30 वर्ष उम्र फालतू लेके आ रहे हैं। तो औसत कितना फालतू लेके आ रहे होंगे? यानी इनका जो औसत होगा पहले से 15 वर्ष ज्यादा होगा। इनका जो औसत हो जाएगा पहले से 15 वर्ष ज्यादा। अगर पहले औसत कितना था, पहले औसत कितना था मेरे भाई? तो दो नए लोगों की औसत आयु क्या है वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का औसत 24 था भाई, दोनों का औसत निकालेंगे, दोनों का योग 48 बैठ रहा है ना, 48 है तो योग औसत कितना होगा? 24। औसत से पहले औसत से 15 ज्यादा है, यानी अब दोनों का औसत जो है वो 39 वर्ष हो जाएगा, 39 वर्ष हो जाएगा। आप इसे ऐसे भी कर सकते थे कि यहां कोई व्यक्ति है, 10 व्यक्ति हैं, इनका औसत तब 3 किलो बढ़ जाता है जब दो व्यक्तियों के स्थान पर एक व्यक्ति 23 किलो का जाता है, एक व्यक्ति 25 किलो का जाता है, इनकी जगह पे दो व्यक्ति आ जाते हैं, यानी 23 और 25 कितना? 48 किलो का व्यक्ति जा रहा है। अगर आने वाले व्यक्ति औसत को बढ़ा रहे हैं तो ये 48 से फालतू के ही आ रहे होंगे। कितने फालतू के आ रहे होंगे? 3 औसत बढ़ रहा है तो एक व्यक्ति का 3 बढ़ रहा है तो 3 व्यक्तियों का 30 बढ़ जाएगा, यानी आने वाले व्यक्ति 30 आयु फालतू लेके आ रहे होंगे, यानी 78 आयु के आ रहे होंगे आने वाले व्यक्ति। तो मेरे प्यारे दोस्त औसत कितना हो जाएगा दोनों व्यक्तियों का? तो आप कहेंगे दोनों व्यक्तियों का औसत जो है वो 39 वर्ष हो जाएगा। आप एक चीज कॉमन से सोचिए ना, मतलब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं बेकार के एफर्ट्स डाल रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप यहां से अगर 48 किलो वजन वाले व्यक्तियों को निकाल देते हैं, इनकी जगह दूसरे व्यक्ति लाते हैं, तो थोड़ा सा ये सोचिए अगर 48 के ही इनकी जगह दोनों व्यक्तियों को ले आऊंगा तो औसत पे कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर 48 से ज्यादा के लाऊंगा तो औसत बढ़ जाएगा, अगर 48 से कम के लाऊंगा तो औसत घट जाएगा। अगर औसत बढ़ रहा है तो 48 से ज्यादा के आ रहे होंगे। मैंने 48 से कितने ज्यादा के आ रहे हैं? औसत 3 बढ़ रहा है तो 10 व्यक्तियों का योग कितना बढ़ जाएगा? 30 बढ़ जाएगा, यानी 30 वर्ष आयु फालतू लेके आ रहे होंगे। 48 से 30 वर्ष आयु फालतू लेके आ रहे हैं तो वो 78 वर्ष के आ रहे होंगे दोनों। 78 वर्ष से के आ रहे होंगे, उसने औसत पूछा इसलिए 2 से डिवाइड किया है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। विनीत केमदी, बेटा मतलब या तो मैं एक रास्ता है, या तो मैं कमेंट पढ़ना छोड़ दूं, या मैं फिर ये भूल जाऊं कि इस बैच में कुछ कमजोर बच्चे भी हैं, कमजोर बच्चे भी हैं, है ना। सर आप इतना लंबा क्यों खींच देते हैं? इतना छोटा सा क्वेश्चन था, जब आप खुद समझ जाएंगे तब आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेंगे। आप इस क्वेश्चन को बहुत छोटे से कर सकते हैं। मुझे ये बनाने की जरूरत थोड़ी ना थी, मुझे ये बनाने की, मुझे इधर से ये लाने की जरूरत थोड़ी ना थी। मुझे पता चल रहा है जब 48 किलो का व्यक्ति 48 आयु के व्यक्ति जा रहे हैं और 10 व्यक्ति का वजन, 10 व्यक्ति की आयु 3 वर्ष बढ़ रही है तो 30 के फालतू आ रहे होंगे। 78 में पेन भी नहीं चलाऊंगा। लेकिन नहीं मेरे भाई, आपको तो ये दिखाना है कि आप होशियार हैं और मैं चीजों को खींच रहा हूं, ये बाकी बच्चों का ध्यान नहीं रखा जाए। भाई साहब ये फोटो बना के समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इस जगह पे खड़े होंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं खींच क्यों रहा हूं। मुझे पता है आप इसमें पेन भी नहीं चलाओगे और कोई भी पेन नहीं चलाएगा, कोई भी पेन नहीं चलाएगा अगर मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन को आप समझ जाओगे। अब नहीं पढ़ूंगा कमेंट, ये मेरा लास्ट कमेंट था पढ़ना, अब मैं इसके बाद कमेंट नहीं पढ़ूंगा। जो मन करे, जिस जैसा मन करे वैसे कमेंट कर लेना, क्योंकि मुझे नहीं लगता इन सारे ड्रामेबाजी से एग्जाम में आप लोग कुछ कर पाओगे। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो ये फालतू का ड्रामा कर रहे हैं। ठीक है,
तो मेरे प्यारे दोस्त, माफी चाहूंगा आप लोगों से इन सब चीजों के लिए। मुझे जैसे समझाना है मैं समझाने के लिए ये कर रहा हूं, ठीक है। मैं आपका ही जवाब दे देता हूं, आप थोड़ा सा वेट करिए, है ना। मैं आपका ही जवाब दे देता हूं। मुझे क्लियरली दिख रहा है ये 48 किलो के व्यक्ति, यही क्वेश्चन से दिख रहा है। मैं क्यों बनाऊंगा, 23 और 25 48 का जा रहा है। अगर औसत 3 बढ़ रहा है तो 30 फालतू बढ़ रहा है। 48 और 30 78 हो गया भाई। 78 के आ रहे होंगे वो दोनों व्यक्ति, और 78 का औसत 39 होता है। चलिए बताइए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 78। खुद से एफर्ट्स डालिए मेरे भाई, थोड़ा सा कोशिश करिए, समझ में आएंगी चीजें, समझ में आएंगी चीजें। फटाफट बताइए बच्चे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, 12 पुरुषों की औसत आयु में 6 वर्ष की वृद्धि तब हो जाती है। अब मुझे ये बताइए, 12 पुरुषों की आयु में 6 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो आने वाले व्यक्ति 72 वर्ष फालतू लेके आ रहे होंगे। आप एक बात तो सुनिए, 12 वर्षों की औसत आयु में 6 वर्ष की वृद्धि तब हो जाती है। अगर 6 वर्ष की वृद्धि हो रही है औसत में, तो योग कितना फालतू लेके आ रहे होंगे, 12 छिंग 72 योग फालतू लेके आ रहे होंगे। अच्छा, जाने वाले कितने के हैं, जाने वाले हैं 36, 40 और 44 के व्यक्ति जा रहे हैं। तो कितनी उम्र लेके जा रहे हैं, 6 और 4 10 को 0 हासिल 1, 4 120 उम्र फालतू लेके जा रहे हैं। यानी जाने वाले व्यक्ति जो है 120 उम्र लेके जा रहे हैं, तो जाने वाले व्यक्तियों का औसत जो है वो 40 है। जाने वाले व्यक्तियों का औसत जो है वो 40 है। अगर आने वाले व्यक्ति जो हैं वो 72 किलो फालतू लेके आ रहे हैं, आने वाले व्यक्ति जो है वो 72 किलो फालतू लेके आ रहे हैं, तो औसत कितना फालतू लेके आ रहे होंगे, 3 से डिवाइड कर दो, 24 फालतू लेके आ रहे होंगे। औसत कितना फालतू लेके आ रहे होंगे, 24 फालतू लेके आ रहे होंगे। तो जाने वाले व्यक्तियों का औसत 40 था, तो आने वाले व्यक्तियों का 24 फालतू हो जाएगा, आने वाले व्यक्ति 64 के हो जाएंगे। ऐसे था इसका शॉर्ट तरीका, कुछ करना ही नहीं था मेरे भाई। समझिए, 12 व्यक्तियों का औसत है, वो कितने की वृद्धि हो जाती है, 12 व्यक्तियों के औसत में 6 की वृद्धि हो जाती है। जब 3 व्यक्ति यहां से जाते हैं, ये 3 व्यक्ति जाते हैं, और इन 3 व्यक्तियों का वजन कितना दे रखा है, 36, 40 और 44। यानी जाने वाले व्यक्तियों का वजन कितना आयु कितनी दे रखी है, 120 वर्ष वाले 3 व्यक्ति जा रहे हैं। इनकी जगह 3 व्यक्ति आ रहे हैं, ये 3 व्यक्ति आ रहे हैं, और इन 3 व्यक्तियों की आने की वजह से औसत बढ़ जाता है। यानी ये 120 से फालतू वजन 120 वर्ष से ज्यादा के ही आ रहे होंगे, तभी ये औसत को बढ़ा रहे हैं। कितना बढ़ा रहे हैं, औसत 6 बढ़ रहा है, तो योग कितना बढ़ जाएगा, 72 बढ़ जाएगा। यानी आने वाले व्यक्ति जो हैं वो इतने आयु के आ रहे होंगे, 192 आयु के आ रहे होंगे। आने वाले व्यक्ति जो है वो 192 आयु के आ रहे होंगे। उसने औसत पूछा है, तो आने वाले व्यक्ति 3 है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, तो आने वाले व्यक्तियों का औसत क्या होगा, 64 हो जाएगा। आने वाले व्यक्तियों का औसत क्या होगा, 64 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, बताइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए बच्चे, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन को मैं दोनों मेथड से समझाऊंगा, और दोनों मेथड से समझना जरूरी है मेरे भाई, क्योंकि ये कभी कभी बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो आपको इसका पूरा जो अप्रोच है वो क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, देखिए 41 संख्याओं का औसत जो है वो 16 है। बेटा 41 संख्याएं हैं, इनका औसत जो है वो 16 दिया हुआ है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 16 एकम 16 को 6 हासिल 1, 16 चौका 64 और 1 कितना हो जाएगा, 65। यानी जो 41 संख्याएं थी, जो 41 संख्याएं थी मेरे भाई, उनका औसत 16 दिया हुआ था, तो उनका योग कितना हो जाएगा, औसत में संख्या की गुणा कर दो, योग निकल के आ जाएगा। पहली 17 संख्याओं का औसत 27 दे रखा है, पहली 17 संख्याओं का औसत 27 दे रखा है, तो योग कितना आएगा उनका, 17 सत्ते 119 को 9 हासिल 11, 17 दूनी 34 और 11 45 हो जाएंगे। ठीक है,
अंतिम 25 संख्याओं का औसत 26 है, अंतिम 25 संख्याओं का औसत जो है वो 26 दे रखा है। तो अंतिम 25 संख्याओं को जोड़ के कितना आ जाएगा, 25 छिक्का 150 को 0 हासिल 15, 25 दूनी 50 और 15 65। पहली 17 संख्या और अंतिम 25 संख्या जोड़ के क्या 42 संख्या बैठ रही है। टोटल थी कितनी संख्या, 41 संख्या। क्या हमने एक संख्या को 2 बार काउंट कर लिया। एक संख्या को 2 बार काउंट करने का मतलब है ये शुरू की 17 हो गई, ये बाद की 25 हो गई। तो क्या ये 17वीं संख्या जो है वो 2 बार गिनी गई होगी। शुरू की 17 संख्या, बाद की 25 संख्या, क्या ये 17वीं संख्या जो है वो 2 बार गिनी गई होगी। अगर मैं इन 42 संख्याओं के योग में से 41 संख्याओं का योग घटा दूं तो क्या 17वीं संख्या आ जाएगी जिसको 2 बार गिना है। 17वीं संख्या आ जाएगी, 17वीं संख्या आ जाएगी। तो दोनों के योग में से मेरे भाई इनका योग कितना बैठा, 9, 5 5 10 को 0 हासिल 1, 6 4 10 और 1 11। क्या मेरे हिसाब से उन सबको जोड़ के 1109 बैठ रहे, उसमें से 656 घटा दो, यानी कि 9 में से 6 गया 3 बचेगा, 10 में से 5 गया 5 बचेगा, यहां कितना बचेगा 10, 10 में से 6 गया 4। क्या 17वीं संख्या जो है वो 453 है, यानी इस 453 को आपने 2 बार काउंट कर लिया था। 17वीं संख्या जो है वो 453 है। उसने कहा यदि प्रारंभ से 17वीं संख्या हटा दी जाए, अगर प्रारंभ से 17वीं संख्या हटा दी, 656 में से 453 जाएगा तो कितना बचेगा, 203 बचेगा। अब 41 संख्या नहीं रह जाएंगी, अब 40 संख्या रह जाएंगी। तो वो पूछ रहा है अगर 17वीं संख्या हटा दी जाए तो एवरेज क्या हो जाएगा। अगर 17वीं संख्या हटा दी जाए यानी 453 को हटा दिया जाए तो एवरेज कितना हो जाएगा। अब 41 नहीं, अब 40 संख्या हो जाएंगी। तो मेरे भाई योग 203 है, संख्या 40 है, तो एवरेज 40 पंजे 200 होगा, पॉइंट 200 होगा, 3 बचेगा, 0 0 लगा लेंगे मेरे भाई, 300 हो गया। 40 सत्ते 280, आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ये था इसका ट्रेडिशनल मेथड, जो लेंदी नहीं है, जो कैलकुलेटिव नहीं है। लेकिन मेरे भाई अगर यहाँ वैल्यूज बड़ी आ जाती हैं, ये 41 दे देता है, यहाँ 59 दे देता है, यहाँ कहता है शुरू की 17 संख्याएं जो हैं वो 69 है और शुरू की 25 संख्याओं का योग जो है वो 39 है, ऐसा कुछ करके दे देता है, तो मेरे भाई वहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी टफ की तरफ चली जाती है। यहाँ तो चलो इजी थी कैलकुलेशन, हमने आसानी से बना लिया, इसलिए क्वेश्चन हमें बेसिक से बहुत आसान लगा। लेकिन अगर कैलकुलेशन थोड़ी सी ऐसी दे दे, बड़ी बड़ी वैल्यूज दे दे या वैल्यू ऐसी दे दे जो टेढ़ी मेढ़ी हो, तो मेरे प्यारे दोस्त फिर वहां हमें डेविएशन याद आता है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। 41 संख्याओं का औसत 16 दे रखा है, योग निकालने के लिए 41 की गुणा करेंगे। 17 संख्याओं का औसत जो है 27 है, योग निकालेंगे इतना आएगा। पीछे की 25 संख्याओं का औसत 26 है, योग निकालेंगे इतना आएगा। शुरू की 17 बाद की 25 टोटल 42 बैठ रही है 41, यानी एक संख्या को 2 बार काउंट कर दिया। तो शुरू की 17 बाद की 25 यानी 17वीं संख्या को हमने 2 बार काउंट कर लिया होगा। अगर 2 बार काउंट कर लिया होगा तो 17वीं संख्या कैसे निकालेंगे, इन दोनों के योग में से इसको घटा देंगे, ये 17वीं संख्या निकल के आ जाएगी। उसने ये कहा है अगर इसको हटा दिया जाए शुरुआत से, तो शुरुआत से अगर इसको हटा दिया तो 203 बच जाएगा। शुरुआत में 41 संख्याएं थी, एक हटा दी तो 40 बच जाएंगी। तो आंसर कितना आ जाएगा, एवरेज 5.07 आ जाएगा। अब ध्यान से समझना, मैं इसका डेविएशन बता रहा हूं, उस डेविएशन से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। मैं इसका डेविएशन बता रहा हूं, उस डेविएशन से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। 41 संख्याओं का औसत कितना है मेरे भाई, 41 संख्याओं का औसत जो है वो 17 है, 16। पहली 17 संख्याओं का औसत, पहली 17 संख्याओं का औसत कितना है, 27 दिया हुआ है। अच्छा कितना ज्यादा दिया हुआ है, 16 से कितना ज्यादा दिया हुआ है, 11 ज्यादा दिया हुआ है। तो 17 संख्याओं का योग कितना ज्यादा हो जाएगा, 17 एकम 17 को 7 हासिल लगा 1, 17 एकम 17 और 1 18, 187 ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अंतिम 25 संख्याओं का औसत जो है वो 26 है। अंतिम 25 संख्याओं का औसत जो है वो कितना है, 26 दे रखा है, 26 दे रखा है। तो यहां औसत कितना ज्यादा है, 16 से कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है। तो 25 संख्याओं का योग कितना ज्यादा हो जाएगा, तो आप कहेंगे 250 हो जाएगा, 250 हो जाएगा। यानी कि मैंने आपसे पूछा कि ये कितना आ रहा है सॉल्व होके, तो आपने कहा 7, 8 5 13 को 3 हासिल लगा 1, 437 आ रहा है। आ रहा है क्या,
यानी वो जो संख्या आपने गिनी है वो औसत से 437 ज्यादा है, प्लस में आ रही है, 437 ज्यादा है। तो औसत कितना था? 16। औसत से 437 ज्यादा है, तो क्या वो संख्या 453 हो जाएगी? क्या वो संख्या 453 हो जाएगी? तो आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगी। उसने कहा अगर इस संख्या को निकाल दिया जाए, अगर इस संख्या को निकाल दिया जाए, यानी 453 को निकाल दिया जाए, तो नया औसत क्या हो जाएगा? तो 453 जब निकाल दिया तो इस 453 को, पहले कितनी संख्या थी? 41, 40 संख्याओं में बांट दो। 40 संख्याओं में बांट दो। 453 जो आपने निकाला है उन्हें 40 संख्याओं में बांट दो। सबके हिस्से में से कितना कितना गया? तो मेरे भाई आपने कहा 40 एकम 40 होगा, 5 बचेगा 53 हो जाएगा, 40 एकम 40 होगा, 13 बचेगा 130 हो जाएगा, 40 दिया 120 होगा, 120 होगा, 10 बचेगा 100 हो जाएगा, 40 दूनी 80 होगा, 40 पंजे 200। क्या सबके हिस्से में से इतना जाएगा? और सबके हिस्से में से इतना जाने का मतलब है औसत में इतने की कमी आ जाएगी। अगर 16 में से आप 11.325 घटाओगे तो मेरे प्यारे दोस्त आपका आंसर फिर यही आ जाएगा 5.075। डिवाइड करके देख लेना, क्या ये इतना ही आ रहा है? मेरे भाई एक बार डिवाइड करके देख लेना। 40 से डिवाइड कर रहे हैं या 4 से डिवाइड कर लीजिए। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 तिया 12 होगा, 4 तिया 12 होगा, और एक बचेगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ऐसे ही तो कटेगा भाई। 4 एकम 4 हो गया, 4 एकम 4, एक बचेगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12, एक बचेगा, 4 दूनी, हाँ 4 दहाई 40। तो ये कट के 11.325 आ जाएगा। और 16 में से 11.325 जब आप घटा देंगे तो आपका एवरेज आ जाएगा, आपका मेरे भाई एवरेज आ जाएगा। क्या ये मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? बोलिए, क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? तो ये इसका डेविएशन मेथड था, ये इसका डेविएशन मेथड था, ये इसका बेसिक मेथड था। ये इसका, यहां भी संख्या 17वीं जो आई है वो 453 आई है, यहां भी 17वीं संख्या जो आई है वो 453 आई है। ठीक है, अगर 17वीं संख्या को हटा देंगे हम लोग, 17वीं संख्या को हटा देंगे तो मेरे प्यारे दोस्त फिर हमारा एवरेज आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर मुझे बताइए फटाफट। बताइए फटाफट क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 80। आंसर चेंज हो गया है? आंसर चेंज कैसे हो गया? घटाने से नहीं आ रहा है। संख्या आ गई, 41 का औसत 16 था, पहली 17 संख्याओं का औसत, यार 453 हटा दो ना। 453 हमारी 17वीं संख्या आई है। अगर 453 को हम लोग हटा दें, 453 को हम लोग हटा दें, शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। यदि प्रारंभ से 17वीं संख्या हटा दी जाए, अगर प्रारंभ से 17वीं संख्या हटा दी जाए, तो 453 को हम लोग हटा रहे हैं, तो अब ये 453 हमें 40 लोगों में बांटना होगा। या फिर एक काम कर लीजिए यहीं पे, अगर 41 संख्याओं का औसत 16 था तो 41 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 16 एकम 16 को 6, हासिल लगा 1, 16 चौका 64, 64 और 1 65 हो जाएगा, 656 हो गया। उसमें से 453 हमें घटाना है, तो मेरे प्यारे दोस्त आप कहेंगे 203 आ जाएगा। अब इसे 40 लोगों में बांट दीजिए, क्योंकि एक संख्या हटा दी है, 40 पंजे 200 होगा, आ जाएगा आंसर आपका। ऐसे कर लीजिए मेरे भाई, ऐसे कर लीजिए। ये डेविएशन मेथड है। डेविएशन मेथड बस इतना काम करता है कि वैल्यूज को छोटा कर देता है, वैल्यूज को छोटा कर देता है। अब हमें 27 में गुणा करने की बजाय अब हम केवल 11 में गुणा कर रहे हैं। अगर 26 में गुणा करने की बजाय अब हम केवल 10 में गुणा कर रहे हैं। हाँ, वो ऐसे कर लीजिए मेरे भाई। टोटल योग पहले 656 था, उसमें से 453 को हटा दिया गया है, तो अब औसत योग जो है वो 203 बच गया है, और 203 बच गया है तो उसे 40 संख्याओं में बांट दीजिए, एवरेज जो है वो निकल के आ जाएगा 5.075।
इसको करिएगा, और मैं इस पे आपसे कहूंगा शायद ये लास्ट, हाँ इस टाइप में लास्ट क्वेश्चन है, इसे आप लोग मेथड से भी करिए एक बार, बेसिक से भी करिए और इसे डेविएशन से भी करके देखिए, क्लास के अंदर ही करते हैं। ध्यान से समझिए, 25 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, पहले बेसिक से कर लेते हैं। 25 संख्याओं का औसत दे रखा है 64, तो योग कितना आएगा, 25 चौका 100, 100 को 0 हासिल 10, 25 छिक्का 150, 10 कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? 25 संख्याओं का औसत जो है वो 64 दे रखा है, तो योग कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। पहली 13 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, और अंतिम 13 संख्याओं का औसत, पहली 13 संख्याओं का औसत दे रखा है 62.8, और अंतिम 13 संख्याओं का औसत दे रखा है 72.2, ये दे रखा है बच्चे। तो मेरे भाई इनका योग कितना हो जाएगा, 13 से गुणा कर दीजिए, 13 अट्ठे 104 को 4 हासिल लगे 10, 13 दूनी 26 और 10 36 को 6 हासिल लगे 3, 13 छिंग 78 और 3 81 हो जाएगा। इनका योग 816.4 आ रहा है। यहां योग निकालेंगे मेरे प्यारे दोस्त, 13 दूनी 26 को 6 हासिल लगे 2, 13 दूनी 26 2 28 को 8 हासिल लगे 2, 13 सत्ते 91 और 2 93 हो जाएंगे। अच्छा आप यहां देखेंगे तो 13 और 13 संख्याओं को जोड़ेंगे, टोटल 26 संख्या आएंगी। थी कितनी, 25 संख्या थी, एक संख्या फालतू गिन ली है, वो संख्या वो होगी जो 13वीं, शुरू की 13 और बाद की 13, यानी 13वीं संख्या आपने फालतू गिन ली है। तो 13वीं संख्या, अगर आप 13वीं संख्या निकालना चाहते हैं तो 13वीं संख्या कितनी होगी मेरे प्यारे दोस्त, इसके योग में से इसको घटा देंगे, 6 और 4 10 को 0 हासिल 1, 8 6 14 15 को 5 हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5 हो जाएगा 9 और 8 1755, और उसमें से 1600 घटा दीजिए, क्या 13वीं संख्या जो आएगी वो 155 आएगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। यदि 12वीं संख्या 61 है और 13वीं संख्या ये है, दोनों को निकाल दिया जाए, 12वीं संख्या 61 और 13वीं संख्या 155 है, दोनों को निकाल दिया जाएगा तो 216 योग कम हो जाएगा। तो शेष संख्याओं का औसत 1600 में से 216 जाएगा तो 1384 बच जाएगा, 1384 बच जाएगा। 25 संख्या थी, 2 निकाल दी तो 23 बच जाएंगी, 23 संख्या बच जाएंगी। इनका एवरेज पूछना चाह रहा है। 23 छिक्का 138 होते हैं, 0 40 हो जाएगा मेरे भाई। 23 छिक्का 138 होती हैं, 0 लगाएंगे, 23 एकम 23 हो जाएगा, 23 एकम 23 यानी 60.2 के करीब आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60.2 के करीब आ जाएगा, 60.2 के करीब आ जाएगा। अगर 13वीं संख्या पूछी जाए तो 155 होगी। उसने 12वीं और 13वीं को बाहर निकाला है, तो 13वीं और 12वीं को जोड़ के 216 को बाहर निकाला है। अगर इसमें से 216 कम कर देंगे तो 1384 बच जाएगा। 25 में से 2 संख्या जा चुकी हैं तो 23 संख्या बच जाएंगी। तो मेरे प्यारे दोस्त इसका जो आंसर आ जाएगा वो 60.2 आ जाएगा। क्या इसे डेविएशन से आप लोग कर लेंगे? क्या इसे डेविएशन से जो है वो आप लोग कर लेंगे मेरे प्यारे दोस्त? बोलो, क्या डेविएशन से आप लोग कर लेंगे? देखो मैं बताता हूं कैसे करेंगे। 25 संख्याओं का एवरेज कितना दिया हुआ था, 64 दिया हुआ था। 25 संख्याओं का एवरेज कितना दिया हुआ था, 64 दिया हुआ था। अब उसमें 13 संख्याओं का एवरेज जो दिया हुआ है वो 62.8 दिया हुआ है। अब इतनी बड़ी गुणा करने की जरूरत नहीं है, डेविएशन कहता है गुणा छोटे से करो। कैसे, कितना कम है जी? आप कहेंगे माइनस का 1.2 कम है। 12 संख्याओं का कितना कम हो जाएगा, माइनस का 1.2 ही तो कम था। 13 संख्याओं का, ये 13 संख्या है, 13 संख्याओं का कितना कम हो जाएगा, तो आप कहेंगे माइनस का 15.6 कम हो जाएगा। हो गया। अगली 13 संख्याओं का एवरेज कितना दिया हुआ है, 72.2 दिया हुआ है। अच्छा कितना ज्यादा दिया हुआ है, 64 और 8 72, 8.2 ज्यादा दिया हुआ है। तो 13 संख्याओं का योग कितना ज्यादा हो जाएगा, 13 दूनी 26 को 6 हासिल लगे 2, 13 अट्ठे 104 और 2 106। ओवरऑल अगर मैं आपसे पूछूं तो ये माइनस है ये प्लस है, 6 में से 5 गया, क्या 91 ज्यादा हो जाएगा? क्या 91 ज्यादा हो जाएगा? तो मेरे भाई वो जो दूसरी संख्या, वो जो संख्या आपने 2 बार काउंट करी है वो पहले से 91 ज्यादा होगी। तो मेरे भाई पहले कितनी थी, पहले थी 64 और अब 91 ज्यादा है, तो क्या वो 13वीं संख्या जो है 155 आ जाएगी? क्या वो 13वीं संख्या 155 आ जाएगी? अब उसने कहा एक 12वीं संख्या और है 61, 61 ही है ना, 61 ही है। इन दोनों को निकाल दो, इन दोनों को निकाल दो। क्या वो 216 को निकालने की बात कर रहा है?
क्या वो 216 को निकालने की बात कर रहा है? तो 216 को निकाल दो। 25 चौका 100, जीरो हासिल लगे 10, 1600 में से 216 को निकाल दो, 1384 बच जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्त अब 25 संख्या नहीं है, अब 23 संख्या है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 60.2 आ जाएगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। एवरेज की 10 क्लास होंगे टोटल। क्या ये बात समझ में आ गई? तो ये मेरे प्यारे दोस्त डेविएशन है। डेविएशन केवल कैलकुलेशन को छोटा करता है, बड़ी बड़ी गुणाओं से बचाता है, वरना कुछ नहीं है। सारा प्रोसेस यही है, सारा प्रोसेस मेरे प्यारे दोस्त यही है। ठीक है, क्या ये मेरी बात समझ में आई? अब नेक्स्ट टाइप जो चलेगा वो बड़ा आसान चलेगा। ये आपके सामने आज होमवर्क दे रहा हूं। कल जो हम लोग शुरू करेंगे वो यहीं से शुरू करेंगे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर्स। आगे के 4 दिन जो है वो लैंग्वेज वाले ही क्वेश्चन आपके चलने। 61 कहां से आया बेटा जी? 61 दिया हुआ था, 12वीं संख्या 61 है, 12वीं संख्या को और जोड़ दिया, 13वीं ये थी, 12वीं ये थी बच्चे, तो दोनों को जोड़ के 216 को वो हटाना चाह रहा है। 216 को हटा दिया, 1384 बच गया। 25 संख्या थी, 2 संख्याओं को हटा दिया, तो 23 संख्याओं में बांट दो। ठीक है, एक बार समझने की कोशिश करना। मैं फिर से एक बात कहता हूं, मैंने शुरुआत में भी एक बात बोली थी, बहुत बार ऐसी लगेंगी क्लास कि आज कुछ भी समझ में नहीं आया, तो उसका मतलब ये नहीं है क्लास को छोड़ देना है। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार और ट्राई करो। बहुत बार बहुत टॉपिक आसान लगते हैं, बहुत टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, तो उसका मतलब छोड़ना नहीं होता है। मैंने शानदार तरीके से आप लोगों को देने की कोशिश की है कंटेंट, चाहे वो बेसिक मेथड हो चाहे वो डेविएशन मेथड हो। आप दोनों को एक बार अच्छे से समझिएगा, अच्छे से करिएगा बच्चे। ठीक है, बहुत बढ़िया। मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय बाय।